ऑलराइट, तो हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे, उसमें हम जल्दी से अब देखें तो अच्छा ओनर्स की बात हमने कर ली। तो ओनर्स का राइट है कि उनको प्रॉफिट मिले और रेपुटेशन जो है ना अप टू द मार्क हो, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इन्वेस्ट करना है और राइटली वोट करना है टू द कैपेबल कैंडिडेट्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो ये इनका काम है। फिर कंज्यूमर्स का ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी, हाई क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि 50 लाख की लैम्बोर्गिनी तो नहीं ले सकते ना ये, तो क्वालिटी अच्छी बट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये इनका इंटरेस्ट है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पे द एग्रीड प्राइस टू द बिजनेस। ये इनका काम है। एंड स्प्रेड गुड वर्ड ऑफ माउथ इफ दे लाइक द प्रोडक्ट टू अदर्स एज वेल। फिर वर्कर्स ऑफ कोर्स देयर इंटरेस्ट है कि their wages and their job security and their chances of promotion in the organization, ये उनके इंटरेस्ट हैं। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही they would be feeling that they can go up the ladder और higher post पे जा सकते हैं टॉप टीयर पे with the passage of time। और reputation अच्छी है तो of course workers would like to work in that organization, they would like to be associated with that organization as well। फिर वर्कर्स को सैलरी मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स एक रीजनेबल अमाउंट जिससे वो अपनी नीड्स वांट को सेटिस्फाई कर सकें, और वर्कर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए टू शो देयर पोटेंशियल। तो ये वर्कर्स के इंटरेस्ट हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स दे शुड वर्क टू देयर पोटेंशियल, दे शुड वर्क ऑनेस्टली, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है जी, टैक्सेस लेने हैं उन्होंने, और ये देखना कि वेदर दे आर द बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग विद इन द लीगल बाउंड्रीज और नॉट, जो कि उन्होंने सेट की है। और फिर अगर नहीं कर रहे तो फिर उनसे फाइन पेनल्टीज वगैरह लेना, ये उनका काम है। और गवर्नमेंट का ये भी, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सपोर्ट करें बिजनेसेस को विच एक्चुअली आर हेल्पिंग आउट द होल इकोनॉमी, द पीपल ऑफ द इकोनॉमी एज वेल, तो उनको सपोर्ट भी करें साथ में फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, इन बोथ वेज। अच्छा, जिसमें होता है कि टैक्सेस थोड़े कम कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दिया बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट का काम है ना। ऑफ कोर्स अगर उनको लगता है कि हेल्दी बिजनेस एक्टिविटीज गोइंग ऑन एंड इट वुड बेनिफिट द पीपल ऑफ द कंट्री, तो फिर गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ेगा। मैनेजर्स ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट सैलरी है, और ऑफ कोर्स दे वांट टू गो अप द हायरार्की, दैट इज अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो ऊपर जाना चाहेंगे, अच्छी सैलरी एंड द स्टेटस, that is very important, which employees, ordinary employees may not have, but managers, they usually have their own cabins, there are lots of people under them and they are there to control them, so they are the boss in their own region। तो वो जो एक status मिलता है, sometimes company they do give them, company maintain cars, company accommodation as well, तो ये उससे वो चीजें भी enjoy करते हैं which they are not able to buy। एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा फोन, लैपटॉप वगैरह वगैरह, तो ये मैनेजर्स का इंटरेस्ट इसमें है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एज वेल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दे शुड पुट देयर हार्ट एंड सोल टू टेक द बिजनेस टू न्यू हाइट्स, या जहां तक लेकर जा सकते हैं लेकर जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक्स ऑफ कोर्स देयर इंटरेस्ट यही है कि वो जब लोन देते हैं तो दे हाउ वुड दे बी एबल टू गेट देयर मनी बैक, और क्या विद इन द टाइम फ्रेम में वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट हमें जो सेट कर रहे हैं, वेदर इट वुड गिव देम एनफ प्रॉफिट, बिजनेस दे पाएगा। ऑफ कोर्स बड़े बिजनेसेस को इसीलिए बैंक्स लोन देना चाहते हैं, बिकॉज दे नॉर्मली गेट अ ह्यूज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, और इंटरेस्ट बावजूद कम होने के अमाउंट बड़ी होती है जो कि इन बैंक्स को मिलती है वापस। क्योंकि अमाउंट इंटरेस्ट की क्यों बड़ी होती है, क्योंकि वो लोन बहुत बड़ा होता है, दो के इंटरेस्ट की परसेंटेज वो कम कर देते हैं क्योंकि इट्स लेस रिस्की, क्योंकि बिजनेस बड़ा है। ये बैंक्स के इंटरेस्ट हैं, तो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि टाइम पर व्हेन दे प्रॉमिस द बिजनेस टू रिलीज द फंड्स, तो वो उस वक्त फंड्स उनको दे दें इन द फॉर्म ऑफ लोन एट द राइट टाइम। फिर कम्युनिटी, ऑफ कोर्स कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव, अब उसमें लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आ जाती है,
और उनकी लाइफ पे हेल्दी इम्पैक्ट आए, बुरा ना आए। तो उसमें अगर कोई बैंक, कोई बिजनेस जो है वो ये भी कर रहा है कि दे आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड देयर बिजनेस और फैक्ट्री, ठीक है, और इन द नियर विसिनिटी जहाँ पे वो मौजूद है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है कम्युनिटी का भी कि दे कैन रीच देयर होम्स क्विकली बिकॉज नाउ द फुली कार्पेटेड रोड्स आर देयर, और वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए हैं, या वहाँ पर वो जो फैक्ट्री है वो गार्डेड है, देयर आर गार्ड्स देयर, जिससे वो जो ओवरऑल एरिया है उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। तो ये भी काम कर सकती है विच इज इन द फेवर ऑफ कम्युनिटी। और कम्युनिटी कंज्यूमर्स तो नहीं होते, लेकिन कम्युनिटी आप गुड वर्ड जो है ना वो स्प्रेड अराउंड करती है, तो ये भी बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के। अदरवाइज कम्युनिटी कैन फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स और प्रोटेस्ट कर सकती हैं कि ये बिजनेस पोल्यूट कर रहा है एंड इट इज डैमेजिंग आवर हेल्थ इन द फॉर्म, जिस तरह भी लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो उससे फिर गवर्नमेंट माइट टेक एक्शन बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली मीडिया इज वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट। वो कहीं पर भी जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रही है वहां पहुंच जाते हैं। तो इमेजिन करो कि लाइव मीडिया कवरेज हो रही हो अगेंस्ट एनी बिजनेस, तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज इट वुड हैव, तो वो फिर बहुत डैमेजिंग हो सकता है। और कम्युनिटी गुड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना ये तो कम्युनिटी का काम है, और कम्युनिटी से आपको अच्छे वर्कर्स भी मिल सकते हैं, बिकॉज अगर वर्कर जो है वो दे लिव नियर बाय, तो इट्स ईजी है ना कि किसी भी टाइम पर इमरजेंसी में वर्कर्स को बुलाया जा सकता है बिकॉज दे लिव सो नियर। तो बिजनेसेस दे वुड लाइक टू, लेकिन वो इस काबिल तो होना, कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, बट प्रेफरेंस यही है कि करीब से मिलेगा तो आपके लिए आसानी होती है वर्कर्स को कभी भी इमरजेंसी में बुलाना। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट की तो अगर हम आ जाएं तो स्टेक होल्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है, और आपको अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो जस्ट ए मिनट, ये मैं तो ऑल राइट ये सारे हम बात कर चुके हुए हैं इस पे, तो इस पे हम बात नहीं कर रहे। मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात सिर्फ करूंगा और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लेट्स से डिफरेंट है, और स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अच्छा, बात का ये भी होता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, और वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि उससे मैनेजर की रेपुटेशन बिल्डअप होगी, मैनेजर को सैलरी ज्यादा मिलेगी, और ओनर्स जो हैं वो भी, उनको भी उनकी ड्यू अमाउंट ऑफ जो डिविडेंड है वो मिलेगा। लेकिन इस तरह से हो क्या रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा ऑब्टेन करने के लिए बिजनेस माइट चार्ज हायर प्राइस, ठीक है। बिजनेस माइट नॉट डंप देयर वेस्ट इन द जंक यार्ड, वो वहीं बाहर ही डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपने वेस्ट को। तो उससे क्या हो रहा है? कॉस्ट कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, फाइन। मैनेजर को फायदा हो रहा है, दैट इज वन ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है, दैट इज अनदर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है कम्युनिटी का, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंड पोल्यूशन हो रही है, हेल्थ विल बी अफेक्टेड। दूसरा, कंज्यूमर्स को भी हो रहा है क्योंकि वो प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, वो प्राइस भी बढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो। तो कंज्यूमर जो है ना, नाउ दे वोंट बी गेटिंग द गुड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस या एट द प्राइस विच दे कैन अफोर्ड। तो ये आ गया अब कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह से आ जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया शेयर होल्डर वर्सेस, आप कह लो कंज्यूमर्स, या आप कह लो मैनेजर वर्सेस कम्युनिटी। मैनेजर कॉस्ट सेविंग करने के लिए डंप कर रहा है वेस्ट सारा आउटसाइड द फैक्ट्री जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया। तो ये मैनेजर चूंकि चाहता है कि मेरा स्टेटस बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े, प्रॉफिट, बिजनेस जब ग्रो करेगा तो रेपुटेशन बिल्डअप होगी और मैं मेरी प्रमोशन होगी। वो कम्युनिटी को नहीं देख रहा, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कुछ और है। इसी तरह शेयर होल्डर कह रहा है जी मुझे प्रॉफिट मिले तो प्राइस बढ़ा दो, तो उससे जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है लोअर प्राइस वाला, वो अचीव नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिजनेसेस में। अच्छा, मैं अब आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ जल्दी से, आपके पास तो वैसे हैं ही। ये देखें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट की हमने बात की है, ग्रोथ की, सर्वाइवल, प्रोवाइडिंग अ सर्विस, मार्केट शेयर, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करना पेपर में आ जाता है कि जी कैलकुलेट करके बताएं। वैसे तो मार्केट शेयर पे हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव में चेंज, ये भी हम बात कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव चेंज क्यों होता है, सर्वाइवल मोड में कब जाता है, ग्रोथ में कब जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ कब जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑन द एनवायरनमेंट। बताया था ना आपको कि
कंपटीशन है, रिसेशन है, तो सर्वाइवल मोड। जहाँ कोविड-19 आया था तो सारे बिजनेस सर्वाइवल मोड में चले गए, ऑब्जेक्टिव उनका सर्वाइवल हो गया। जब बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, हर बंदा उन्हीं से लेना चाहता है, तो फिर आप प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव वो आप आसानी से रख सकते हैं। तो आपको वो कंडीशन बतानी होंगी। पेपर में सवाल आ सकता है कि बताएं ऑब्जेक्टिव क्यों चेंज होती हैं, तो मैंने वो लिखा हुआ है और मैंने कुछ आपको बता भी दिया इसमें कि कब कौन सा ऑब्जेक्टिव है और वो क्यों चेंज होगा और किस ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल अगर किसी बिजनेस का है कंपटीशन में, तो स्टैब्लिश होने के बाद वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अगर एक बिजनेस है जिसका ऑब्जेक्टिव हायर प्रॉफिट है और मुल्क में रिसेशन आ गया है, तो वो ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको बताना पड़ सकता है। फिर सोशल एंटरप्राइज है आगे, ये मैं बात कर चुका हूँ। फिर स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट की बात हो चुकी है, ओनर्स, वर्कर्स, मैनेजर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी। अच्छा, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट की बात भी मैंने कर ली है, वैसे मैंने यहाँ पर आई हैव गिवन एन एग्जांपल एज वेल। अच्छा, इसमें एक बात मैंने लिखा है कि स्टेक होल्डर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, याद रखना। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं कि विच आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक्सटर्नल वो होते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस बट दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय बिजनेस एक्टिविटी, या उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। अब जो मैंने ओनर्स लिखा है ये इंटरनल है, लेकिन ठीक है, वर्कर्स वो भी इंटरनल है, मैनेजर्स भी इंटरनल, कंज्यूमर अब ये पार्ट ऑफ द बिजनेस नहीं है, तो एक्सटर्नल हो गया। गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल, लोकल कम्युनिटी भी एक्सटर्नल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर पार्ट ऑफ द बिजनेस और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बिजनेस का पार्ट नहीं होते। और फाइनल चीज के जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, और वो क्या होते हैं? वो है प्राइसेस को कम रखना। क्यों? ताकि एवरीबॉडी कैन बाय, और स्पेशली कौन? पुअर पीपल, सो दैट दे कैन लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड और दे कैन बाय दोज आइटम्स एज वेल व्हिच दे आर नॉट एबल टू बाय। तो ये काम है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, यानी कि वंस a person is employed in a public sector business, so it's very rare that the person is asked to leave the job before the retirement. अगर वो बहुत बड़ा घपला कर दिया तो और बात है, otherwise ऐसा नहीं होता है, क्योंकि it's the responsibility of the government to provide employment ताकि they would earn enough amount of money to meet their needs and wants by buying goods and services from the market. फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द होल कम्युनिटी, यस, जैसे कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके फ्लाईओवर हैं, पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, मोटरवेज हैं, राइट। तो ये होल कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहे हैं। आपका आईटी का सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, वगैरह वगैरह। तो ये भी इनका काम है, ऑफ कोर्स, कि एट पीपल एट लार्ज को बेनिफिट हो। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा कि बिजनेस एक्टिविटी इससे तेज होगी। व्हेन एक तो ऑफ कोर्स जब आपको आपकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी तो ऑफ कोर्स बिजनेस एक्टिविटी भी तेज हो जाएगी, क्योंकि नाउ कंज्यूमर्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस व्हिच आर फार अवे और फार ऑफ फ्रॉम देयर एरिया। तो ये एक फायदा हो जाएगा। अच्छा, उससे फिर अर्न प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट भी अर्न होता है तो उसको री इन्वेस्ट किया जाता है और यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है जो कि अवाम की बेनिफिट के लिए हो सकता है। तो दैट इज इट, वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। एनी क्वेश्चन?